झारखंड के 34,500 सरकारी स्कूल में मातृभाषा में होगी पढ़ाई। झारखंड के सरकारी स्कूल में पहली से तीसरी मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा संस्था विभाग रोड मैप तैयार कर रहा है। इसको लेकर मंगलवार के मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया के लिए 3 दिवसीय कॉन्क्लेव शुरू की गई। उद्घाटन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने किया। स्थानीय BNR चाकन्या में आयोजित कि उन्होंने कहा कि झारखंड के 559 स्कूल में मातृभाषा आधारित पढ़ाई शुरू कर दी गई है। हेमंत सरकार गुरुवार का अपने सरकार का 3 साल पूरे होने पर राज्यवासियों के बीच सौगात का बरसात करेगी। झारखंड सरकार का 3 साल प्रोजेक्ट भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभों के बीच 1200 करोड़ रुपए का सौगात बांटेंगे। हेमंत सोरेन का नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार अपने कार्यकाल में तीसरा साल गुरुवार का पूरा कर रही है। अपने सरकार का तीसरे वर्षगांठ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन DBT के माध्यम से राज्य के 10 लाख किसानों का सूखा राहत राशि, 25 लाख का प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति एवं 5,60,000 बच्चों के सावित्रीबाई फुले किशोरी समुद्री योजना। झारखंड के लोहरदगा जिले में बगड़ू और पेशरार थाना क्षेत्र जंगलों के सुरक्षा बलों और माओवादी नक्सलियों के बीच गुरुवार सुबह मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक नक्सली मारा गया जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। घायल हुए दोनों नक्सलियों का गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। मारे गए नक्सली की पहचान चंद्रवाहन उरांव के रूप में हुई है। सरकार के 3 साल होने पर रांची के झारखंड जन सेवा का 3 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ CM हेमंत सोरेन ने जहाँ लाभुक के बीच DBT की सहायता राशि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेतृत्व में झारखंड सरकार अपने कार्यालय में 3 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं। इस मौके पर झारखंड मंत्रालय में जन सेवा के 3 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार ने अपने उपलब्धि बताकर लक्ष्य के अनुरूप में काम करने का वादा दोहराया। हेमंत सोरेन सरकार का 3 साल पूरे होने पर झारखंड मंत्रालय जन सेवा 3 वर्ष के कार्यक्रम में हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलावा मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, CM ने सचिव विनय कुमार चौबे सहित मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुक को सहायता राशि DBT के माध्यम से प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाथों में आपकी समृद्धि योजना के लाभ को तोहफा देंगे। कुल 1200 करोड़ रुपए का राशि का वितरण किया। विभाग द्वारा प्रकाशित झारखंड के पारा शिक्षकों के नए साल का तोहफा इस तारीख से मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय 1 जनवरी 2023 से राज्य के पारा शिक्षकों के सहायक अध्यापक के मानदेय में 4% वृद्धि की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। परियोजना के निदेशक द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% बढ़ोतरी का प्रावधान है, पर यह कब से होगी इसकी तिथि निर्धारित नहीं थी। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। वैसे पारा शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया उनके संतोषप्रद में सेवा के संतुष्टि प्रशासनिक अनुशासनिक पदाधिकारी का कराया जाए। सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। मंत्री ने किसानों से कहा कि सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। मंत्री ने कहा 29 दिसंबर को झारखंड सरकार 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के लोगों के नई सौगात दिए जाएंगे। शिक्षित प्रशिक्षित हैं, वही राज्य में 1458 अपर शिक्षित हैं। हेमंत सरकार 3 साल कार्यकाल में लेकर सुदेश महतो ने जमकर बोला हमला। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा झारखंड के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। नियोजन नीति रोजगार बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवा ठगे गए। मुख्यमंत्री ने 1 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल में महज 550 नियुक्तियां हुई है। श्री महतो पार्टी कार्यकाल में पत्रकारों से बात करते थे। उन्हें कहा कि सरकार ने 3 साल में जनादेश का जन भावना का अपमान किया है। PSC ने जारी किया अगले 3 महीने का कैलेंडर। 17 जनवरी से होगी इंटरव्यू प्रक्रिया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार के अगले 3 महीने का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। 17 जनवरी का इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 28 मार्च तक इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगी।
जेपीएससी ने पिछले 3 महीने में कई नियुक्तियां जेपीएससी ने पिछले 3 महीने में 1000 से ज़्यादा नियुक्तियां और दर्जनों प्रवर्तनी के प्रक्रियाओं का पूरा किया। इनमें से मुख्य रूप से सहायक अभियंता, चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापक शामिल हैं। प्रखंड के गढ़वा में आदमखोर तेंदुए ने एक और बच्चे की जान ले ली है। रमकंडा प्रखंड के कुशवार गांव में बुध रोड को देर शाम दोस्तों के साथ खेल कर घर लौट रहे थे 12 वर्षीय हरेंद्र घासी पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे के गर्दन अपने जबड़े में ले ली और उसे खींचकर जंगल की तरफ भागने लगा। इसी बीच काफी बच्चों ने शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े तो उसे छोड़कर भाग निकाला, लेकिन खून से लथपथ बच्चे ने अस्पताल पहुंचे से पहले ही दम तोड़ दिया। बता दें कि पिछले 20 दिनों में गढ़वा और लातेहार में 4 बच्चे के तेंदुए का निवाला बन गए हैं। तेंदुए ने बुधवार को इसी गांव में एक किसान के गौशाला बैल को भी मार डाला, जबकि दूसरे बैल को बुरी तरह से घायल कर दिया। तेंदुए के हमले मारे गए बच्चों के घर में कोहराम मचा। तेंदुए की वजह से पूरे जिले के कम से कम 2 दर्जन गाँव में दहशत की स्थिति है। इधर वन विभाग ने तेंदुए के पकड़ने के लिए इलाके में कई जगहों पर पिंजड़े के ट्रैपिंग कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन वह अब तक पकड़े से बाहर हैं। पिछले 2 दिनों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद बुधवार को उसके हमले के बालक की मौत से लोग गुस्से हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार का 3 साल का कार्यकाल में आज पूरा कर लिया। इस अवसर पर गुरुवार 29 दिसंबर 2022 को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित विषय कार्यक्रम में प्रदेश के जनता 890 करोड़ रुपए की योजना के सौगात दी। किसानों के खाते में 232 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर विश्वास जताया कि प्रदेश जल्द तक तरक्की करेगा। हेमंत सोरेन ने सूखा राहत योजना के ऐतिहासिक कदम बताए। उन्हें कहा कि प्रदेश में कई बार सूखा पड़ा, लेकिन जिस तरह उनकी सरकार का किसानों का समय रहते राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में शुक्रवार के कोलकाता के भारतीय नौसेना मुख्यालय में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा 5 राज्य के पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड का भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नमामि गंगे के तहत इन 5 राज्यों में चल रही परियोजना की समीक्षा होगी। गंगा के स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के लिए झारखंड के साहेबगंज और राजमहल के नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक की परियोजना की ओर से बेहतर तरीके के प्रभावी बनाने के लिए राज्य की ओर से सुझाव देंगे। बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, नगर विकास सचिव विनय चौबे और सूडी निदेशक अमित कुमार समेत पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की यह दूसरी बैठक, इससे पहले 14 दिसंबर को पहली बैठक कानपुर में हुई थी। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पुख्ता तैयारी कर रहा है। खासकर ऑक्सीजन को लेकर अधिकारियों के माने तो यदि कोरोना फैसला तो जिले के अस्पतालों में मरीजों के ऑक्सीजन से किल्लत नहीं झेलनी पड़ रही। बता दें कि कोरोना के दूसरी लहर में अचानक बढ़ी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या ने जिलों के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा कर रख दिया। ऑक्सीजन को लेकर मरीजों के सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। भी मरीजों के ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। डॉक्टर भी मानते थे कि ऑक्सीजन के किल्लत की कई मरीजों के जानी गई थी। कोरोना संक्रमित के साथ आम मरीजों के शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार अब दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ऑक्सीजन के पर्याप्त व्यवस्था